नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का कक्षा 12 की, तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव और वो भी अच्छी स्थिति में ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो हालांकि वैद्युत ध्रुव के बारे में जानते होंगे कि एक ऐसा निकाय होता है जो दो आवेशों लेकिन वो विपरीत चिन्ह के अल्पतम दूरी पर रखे हों, तो इससे अच्छी स्थिति पर, जैसे ये मध्य बिंदु है, तो इससे अच्छी स्थिति पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हेडिंग हमारी क्या रहेगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है, ये मान लो माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है। तो इस मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो P बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत विभव के बारे में हम लिख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। V1 बराबर, फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के कारण, V बराबर 1/4 पाई इंटू के इंटू क्यू बटे आर। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, लेकिन हमें यहाँ से ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है वैद्युत विभव, तो एल इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इससे कोई दिशा का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रही है और हमें माइनस क्यू के कारण निकालना है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर प्लस एल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, ये माइनस क्यू के कारण है, तो यहाँ पर इसका वैद्युत विभव माइनस का होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। अब हम बिंदु P पर परिणामी निकालेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव
देखिए प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पर जो वैद्युत विभव निकाला है और माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव निकाला है वो आपस में जुड़ जाएंगे परिणामी विद्युत पर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में जो भी हो, तो उसमें क्या होता था, उसमें दिशाएं, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, लेकिन वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर इसके कोई दिशाओं का मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर जो बिंदु पी है, तो यहाँ पर इसकी कोई भी दिशा नहीं दी गई है, क्योंकि ये कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा b1 प्लस b2। अब यहाँ पर इसका मान चिन्ह सहित रखेंगे। b1 का मान क्या है, 1/4πε0 के और q/r-l और प्लस इसका चिन्ह के साथ 1/4πε0 इंटू के इंटू q/r+l। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1/4πε0 के और q ये हमें कॉमन में मिल रहा है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी है। तो यहाँ पर हम q/4πε0 इंटू के कॉमन में ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 1/r-l और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा 1/r+l। अभी वेरी सिंपल, यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। तो q/4πε0 इंटू के, यहाँ पर r-l और r+l का जब लासा लेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लो r+l, ठीक है। अब इसकी त्रिशी गुणा कर दो r+l, और इधर r-l माइनस लगा है तो माइनस भी अंदर प्रवेश कर दो, तो r-l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का l हो जाएगा। देखिए ये r प्लस का है, माइनस का r है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो q/4πε0 इंटू के, अब यहाँ पर l और l आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2l बटे, अब यहाँ पर एक सर्वसंख्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो इसका मान होता है a² माइनस b², आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर r है, b की जगह पर l है, तो क्या हो जाएगा r² माइनस l², ठीक है। अब यहाँ पर q को अंदर कर दो, तो 1/4πε0 इंटू के, क्या हो जाएगा 2ql हो जाएगा बटे r² और माइनस l² है, तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, r जो है बहुत बड़ा है l से, तो l² को छोड़ने पर नगण्य मान सकते हैं इसको, ठीक है। और हमें पता है कि P बराबर जो होता है वो 2ql होता है, क्योंकि ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2ql की जगह पर क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, तो हमारा B बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू P/r²। तो ये हमारा फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी इसमें वैद्युत विभव का। यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम कैसा हो, हवा या निर्वात हो, माध्यम वायु अथवा निर्वात है, तो उसके लिए के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0, अब के हट जाएगा, P/r², ठीक है बच्चों। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।